तीसरे तुम्हारे उद्धव ठाकरे है, स्पेशल परमिशन मंजूर किया था उनके लिए पानी का, सीएम की पोस्ट का ये करके, और स्पेशल अपॉइंटमेंट दिया रूपाली चाकणकर को, ताकि वो सतीश सालियान, दिशा सालियान के केस में आवाज उठाने वाले नारायण राणे और नितेश राणे जी का मुंह बंद करने के लिए उनके ऊपर पुलिस को ऑर्डर देके एफआईआर कर सके। और रूपाली चाकणकर के ऊपर आरोप क्या है? उन्होंने महिला आयोग की अध्यक्ष का पद का दुरुपयोग काय के लिए किया? रेप के विक्टिम को मुंह बंद कराने के लिए, आरोपी को बचाने के लिए। तो कौन से काम की? इधर दिशा सालियान के केस में किया, उधर कैप्टन अशोक खरात के केस में 300 से ज्यादा महिलाओं का नाम आ रहा है उसमें, पीड़ितों का। अब ये इस तरह से इनका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनका नेक्सस है ये, तो ये सारे का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और इसमें सबसे पहले रूपाली चाकणकर और उद्धव ठाकरे जो है, इनको अरेस्ट करके इनका नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये सारे टेस्ट होने चाहिए, तब सच बाहर आएगा। वहां तो पहुंच ही नहीं रहे हमारे, अभी तो हमारे एफआईआर ही में घुमा रहे 5 साल से, 6 साल से। सतीश सालियान ने जो नीलेश जी एक प्रेयर किया है कि मेरी बेटी एक देश के भले के लिए बहुत बड़ा काम कर रही थी, और उसमें सुशांत की भी बड़ी भूमिका थी। और आपने जो उद्धृत किया है, जिसका आपने प्रार्थना में लिखा है कि टीम एसएसआर कुछ बड़ा एक्सपोजे करने वाली थी, और उसका पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन उन लोगों के पास था। और इसीलिए जो जैसे ही दिशा की मृत्यु होती है और इसकी खबर सुशांत को पता चलती है, सुशांत ने सबसे पहले वो सारे गजेट जो है उसको डिस्ट्रॉय किया, वो जो डेटा था उसको डिस्ट्रॉय किया, और उनको लग रहा था कि अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, बार बार वो कह रहे थे। इसका मतलब है कि ये वुमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, अवैध हथियार की तस्करी, नकली नोट के कारोबारी, इसका जो कंसोर्टियम है, इस कंसोर्टियम को टीम एसएसआर ने एक्सपोज कर दिया था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि कुछ दिन पहले एसएसआर को एक्स, जो अब नहीं है इस दुनिया में, श्रीदेवी ने कुछ ब्रीफ किया था। अब ये भी चर्चा है, अब वो कितना कंफर्म है नहीं, आप तो सुशांत इस दुनिया में है नहीं, पता नहीं, लेकिन टीम एसएसआर के पास बहुत सारी जानकारी थी, और इसीलिए सिर्फ सुशांत और दिशा की हत्या नहीं हुई है, कम से कम 10-12 लोग या 15 लोगों की हत्या हुई है, और उसमें से कुछ लोग जिंदा भी हैं, जिन्हें कहा गया कि हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम अपना नाम बदल लो, तो अपना डेथ सर्टिफिकेट वगैरह सब बनवा लो अपने परिवार में, तुम जिंदा रहो, नाम वाम बदल के गुमनाम हो जाओ। जिसमें कि कहा जा रहा है कि स्टीव पिंटो नाम का जो व्यक्ति है, जो लड़का है, वो जिंदा है। क्या ये पूरा, अब जो चापनकर का, अशोक खराट का, उधर राज कुंद्रा का, मैंने कल भी बताया था राज कुंद्रा का जो खेल चल रहा है, तो बॉलीवुड, चापनकर, नेता, इस सब का एक बड़ा कंसोर्टियम काम कर रहा है। सुनिए, अभी थोड़ा सा फोकस कीजिए, मेन मुद्दा बहुत बड़ा रैकेट है, ड्रग्स, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वुमन ट्रैफिकिंग का, इनका अशोक खराब में एफआईआर रजिस्टर हो गए, और दिशा सालियान भी गिरफ्तार हो गया, उसका वो गिरफ्तार हो गया। अभी रूपाली चाकणकर इनका नंबर है, नहीं तो उनको देना पड़ेगा एसआईटी को नोटिस कोर्ट से, या तो भी कम से कम पर्सनल एप्लीकेशन तो भी बोलूंगा मैं किसी को के करे। क्या है, एक छोटा सा मतलब उसको बोलते ना सक्सेस मंत्र ना, सारी दुनिया जरा जितने लोग देख रहे ख्याल में रखें। Injustice anywhere is threat to justice everywhere, and evil tolerated is evil propagated. अन्याय को सहना, अन्याय को बढ़ावा देना है,
this world suffered a lot, not because of violence of bad people, but because of silence of good people. तो साइलेंस ऑफ गुड पीपल, लोगों अच्छे लोगों के शांत रहने से जितना नुकसान हुआ उतना नुकसान बुरे लोगों ने अपने अत्याचार से नहीं किया, उससे ज्यादा अन्याय इन्होंने किया है। और आज किसी पे अगर अन्याय हो रहा तुम नहीं रोकोगे ना, तो पापी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कल बारी फिर आपकी रहेंगी, आपके घर के, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार के, आपके जान पहचान वाले, उसमें से कोई भी उसका शिकार बन सकता है इन पापियों का। तो इसके खिलाफ बोलना ये हर एक का संवैधानिक कर्तव्य तो है ही, अपने लॉ में कर्तव्य है, कानूनी कर्तव्य है, लेकिन अपना नैतिक और धार्मिक कर्तव्य भी है, ये पुण्य का काम है। नहीं बोलोगे, शांत बैठोगे, तो जैसे भीष्म पितामह द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय शांत बैठ गए थे, तो सारा पुण्य उनका गया बाजू में, उनको बाणों की शैया मिली। और जटायु ने रावण से लड़ने की हिम्मत दिखाई, तो उनको श्री राम के हाथ से मुक्ति मिल गई। तो ये सार है, मतलब एक समरी ऐसी है, आप देख लेना जिन्होंने अन्याय के खिलाफ। तो नीलेश जी, आप शैलेंद्र नगरकर के खिलाफ आप एक स्पेशल पिटीशन डाल रहे हैं? अरे छोड़ दो, आप क्या कर रहे हैं मैं बताऊंगा नहीं, अभी कुछ चीजें सीक्रेट है, रहने दो जरा। जो लेकिन आप कह रहे हैं ना कि चपनकर का और आदित्य ठाकरे का नार्को टैक्स होना चाहिए, उसमें ठीक है, उसमें एक अभी देंगे, एसआईटी को एक रिप्रेजेंटेशन देंगे, करेंगे उसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। ये बात तो अब सबके सामने हो गई, हमने ये साबित कर दिया कि किस प्रकार से एसआईटी झूठ बोलती है, किस प्रकार का कुकृत्य कर रही है। और दुस्साहस देखिए, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की फटकार है कि सेक्शन 174 को भगाओ, हटाओ यहां से। उसके बाद भी ये व्यक्ति हिम्मत करके रिटायर्ड पुलिस वालों को सम्मन भेज रहा है और कह रहा है कि आपके पास जो पेन ड्राइव है वो हमें दे दीजिए। निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। और इसलिए मैंने आपको बताया कि ये तीनों बातें हो सकती हैं। या तो ये व्यक्ति निराम मूर्ख है, एकदम दिमाग नहीं है, दूसरा ये बहुत चालाक है, बहुत चतुर है, और तीसरा ये कुछ नहीं कर रहा है। इसके ऊपर के जो पुलिस वाले हैं, जो गैंगस्टर से मिले हुए हैं, वो ड्रग पेडलर से मिले हुए हैं, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वालों से मिले हुए हैं, और हर तरह के अवैध गतिविधियों में जो शामिल पुलिस ऑफिसर हैं, ये उनकी चाल है कि फिर अगली डेट पे कुछ और बहाना बना करके चीफ जस्टिस को गुमराह किया जाए। लेकिन इस बार चीफ जस्टिस हमारे इस कार्यक्रम को जरूर देखेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे कॉन्वर्सेशन को भी देखेंगे, इसके पहले जो मैंने शो किया है वो भी देखेंगे, और इस बार शैलेंद्र नगरकर की वर्दी वो उतारने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। या इस पूरे पुलिस महकमे से लगातार कोर्ट की अवहेलना हो रही है, उनके आदेश की अवहेलना हो रही है। एक के बाद एक स्ट्रक्चर आ रहा है, लोअर कोर्ट से आ रहा है, हायर कोर्ट से आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है, पुलिस वाले की वर्दी उतर रही है, सस्पेंशन हो रहा है, उनको जबरदस्त फटकार मिल रही है। उसके बाद भी जो भ्रष्ट और सड़े हुए पुलिस वाले हैं, उनके कानों पर जू नहीं रेंग रहा है। इतने करप्ट, इतने भ्रष्ट हो चुके हैं ये कि इन्हें अब अदालत की भी लोक लाज नहीं है, अदालत की भी चिंता नहीं है, और इसीलिए अदालत को बदनाम करने की भी एक मुहिम चल रही है। हालांकि अदालत में भी कुछ कुकृत्य हो रहे हैं और ये तो अदालत ही इसका संज्ञान लेगी। हम अनुरोध करते हैं सीजीआई सूर्यकांत जी से भी कि वो इन सब चीजों को देखे और इस पर कोई कंक्लूसिव निर्णय ले। खैर, शैलेंद्र नगरकर की बारी अब आने वाली है अदालत में, उसका इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।